फ्रेंड्स, निफ्टी फिफ्टी की मार्केट एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अपन ने लेवल डिस्कस किया था मार्केट के अंदर, क्या आपको जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिली वहां से, और उसके बाद में आपको सडन फॉल देखने को मिला। ठीक है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे फॉरेक्स के मेजर पेयर्स की एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ जो अपने कल लेवल्स प्रोवाइड कराए थे मैंने आपको वीडियो में, वो लेवल्स में आपको क्या रिएक्शन मार्केट में उन पेयर्स के ऊपर देखने को मिला। ठीक है, आज मार्केट न्यूयॉर्क के ऊपर क्लोज था फॉरेक्स का, तो अपन को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलते हैं मार्केट की तरफ। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया था। पहली बात तो हाँ, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए नहीं है प्लीज ज्वाइन हो जाया करो, क्योंकि देखो आज फिर से मार्केट में ऐसा लेवल मिला मुझे जहां से मुझे आपको अपडेट करना पड़ा कि आपको कहाँ से बाइंग करनी चाहिए, अगर आपको बाइंग करनी है तो मार्केट के अंदर क्या सीन चल रहा है मार्केट का, क्या पर्सपेक्टिव मार्केट का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में देखो गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है बहुत बड़ा है, फिर मार्केट बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट खुलता है। तो उसके बाद में अपनी जो थोड़ी बहुत एनालिसिस है उसमें डिफरेंशिएट आपको करना पड़ता है। ठीक है, उसकी वजह से आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई मार्केट में मुझे आज क्या प्लानिंग करनी है, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया था कि अपने डेली बायर्स अपने जो है वो क्या शो कर रहे हैं कि अपन को आज के दिन के लिए बाइंग का प्लान करना था। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो मार्केट को हमेशा बायर्स की सॉरी नीचे यहाँ पे किसी को सेलर्स को ट्रैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब मार्केट खुलता है तो यहाँ पे शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलती है। मार्केट यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट ने अच्छी खासी 100 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट दिखाई थी। उसके बाद में मार्केट ने, ये देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये गिरावट के बाद में मार्केट ने ली लिक्विडिटी। ठीक है, प्रीवियस डे में मार्केट ने इस लो के लिए लिक्विडिटी, जो कि अपना मेजर लो था यहाँ पे, उसकी लिक्विडिटी मार्केट ने हंट करी। उससे पहले आपको मैं थोड़ा बहुत ये बता दूं कि अपना जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, वहां पे आपको जो कंफर्मेशन थी वो कंफर्मेशन यहाँ पे मिली थी। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो रूल होता है वो क्या बोलता है, इंड्यूसमेंट चाहिए अपन को। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट के लिए अपनी जो कैंडल थी वो थी ये वाली, क्योंकि ये पुल बैक था अपने पास में इंड्यूसमेंट का। ठीक है, इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं, तो यहाँ पर मार्केट के पास खाली एक ही चांस था कि वो इसको स्वीप करे और अपन को कुछ इनसाइड बार या स्कोप टाइप का पैटर्न जो है वो यहाँ पे शो करे, ताकि अपन सेल कर सके। लेकिन मार्केट को मंजूर कुछ और था, क्योंकि अपने डेली के बायर्स थे अपसाइड के, और मार्केट ने यहाँ पे ट्रैपिंग कर ली सेलर्स को। और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे एक हैप्पी सॉरी यहाँ पे मार्केट ने आपको दी एक बहुत बड़ी यहाँ पे बाइंग मोमेंटम प्रोवाइड कराया। ठीक है, तो अब दूसरी बात क्या है कि मार्केट जब यहाँ से बाइंग मोमेंट आपको प्रोवाइड कराया, तो आप यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान कर सकते थे, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं अब। ठीक है, तो अब जो ये एमएसएस था अपना यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। कैसे कि मार्केट ने पहले तो ली लिक्विडिटी प्रीवियस डे की, और उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा, अपना प्रीवियस स्विंग जो हाई था पहला वाला उसके ऊपर शिफ्ट करा यहाँ पे। अब मार्केट के पास में देखो कितने लेवल्स थे। पहला लेवल था अपना फेयर वैल्यू गैप का, दूसरा लेवल था अपने पास में ये ब्रेकर ब्लॉक का। ठीक है, और तीसरा लेवल अपने पास में कौन सा था, ये ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, ये अपने पास में ऐसे 3 लेवल थे जहां से मार्केट को अपसाइड की तरफ मोमेंटम देखने को आपको दिखाया जा सकता था। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि आपको डिस्काउंटेड प्रीमियम जोन निकाल लेना है, जिससे आपको और भी सहूलियत रहेगी। तो ये अपना यहाँ से जो मेजर फॉल आया था मार्केट का वो यहाँ से आया था, तो अपन ने प्रीमियम डिस्काउंटेड जोन निकाल दिया। अब बात ये आ रही है, मुझे काफी लोगों ने मैसेज किया कि भाई साहब ये देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि अपना जो डिस्काउंटेड जोन है वो तो ये वाला है और प्रीमियम जोन ये वाला है। ठीक है, तो आपकी बात सही है। तो मार्केट में जो प्राइस है वो तो डिस्काउंटेड जोन में आई नहीं, तो यहाँ से मोमेंटम सही कैसे हुआ। ठीक है, तो देखो इसका जवाब सिंपल सा है कि आप देखोगे कि इस डिस्काउंटेड जोन में जो पार्ट आ रहा है ब्रेकर ब्लॉक का, वो ये ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल है। ये ब्रेकर ब्लॉक वाली कैंडल दिख रही है ना आपको, ये अपने क्या आ रही है, डिस्काउंटेड जोन में भी आ रही है, और काफी हद तक डिस्काउंटेड जोन में ही आ रही है ये चीज। ठीक है, तो अब इसको अपन बाहर तो सकते हैं नहीं ना, तो अपन इसको क्या कंसिडर करेंगे, एज ए पीओआई जोन कंसिडर करेंगे फॉर द बाइंग मोमेंटम। और इसको और मजबूत करने के लिए अपन क्या देखते हैं, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम अपन 3 मिनट का यहाँ पे चूज करते हैं, और 3 मिनट का टाइम फ्रेम अपन ने चूज करने के बाद में जब प्राइस के ऊपर टैप करती है, ठीक है, तो अपन को जब भी पता है कि ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक को रिफाइन करने की जरूरत पड़ती नहीं है, खाली ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब ब्रेकर ब्लॉक की प्राइस यहाँ पे टैप करी है, उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे अपना एमएसएस किया। यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने ऑलरेडी फंड कर ही ली थी यहाँ पे। ठीक है, एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद में अपना क्या था, इंड्यूसमेंट। ये भाई अपना इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, इंड्यूसमेंट होने के बाद में अपने पास में इस लैग में देखोगे कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, सिंपल आपको दिख रहा है, क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे आपकी एंट्री बन चुकी है।
और ये लो भाई साहब आपकी यहाँ पे ये एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे सेफर था और यहाँ पे भी आप रख सकते थे। रीजन क्या था यहाँ पे रखने का, क्योंकि नीचे एक भी पीओवाई जोन है ही नहीं, ना ही यहाँ पे कोई आपको देखो कि पीओवाई जोन कोई नहीं है अपने पास में। तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहाँ पे सेफर मान के चलो अपना स्टॉप लॉस जो है। और उसके बाद में आपको ये जो रैली है यहाँ से आपको ये टारगेट मिला यहाँ तक का। अब आप देखोगे कि यहाँ तक पे ही प्राइस क्यों गया और यहाँ सडन फॉल कैसे आया। ठीक है, इसमें मुझसे एक चीज हुई थी कि आपको मैंने बताना भूल गया था कि मैंने आपको यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दिया था उसमें आप देखोगे यहाँ पे जो ये विक है ये ओवरलैप कर रही है इस एफवीजी को। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग एफवीजी थी, आप ओवरलैपिंग एफवीजी की पावर देख ही रहे हो। ठीक है, ओवरलैपिंग एफवीजी की पावर आप देख ही रहे हो कि जब प्राइस ये जो विक होती है इसकी लिक्विडिटी मार्केट हंट करता है और आपको सडनली ये कितना लंबा फॉल देखने को मिलता है। ये सडन फॉल आपको देखने को मिलता है वापस 100 पॉइंट्स का। ठीक है, तो अपन इसको कैप्चर कर सकते थे, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। वो क्या थी? वो दिक्कत ये थी कि आप देखोगे कि प्राइस में यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन नहीं था, 3 मिनट पे कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन ओवरलैपिंग में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि टाइम फ्रेम 1 मिनट का यूज करो, क्योंकि मार्केट में सडनली फॉल आता है तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम कैंडल्स का देखने को मिलता है और उसमें आपको इंडस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको टैप देखना है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एसएमटी कैसे, ये देखोगे पहली कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पे था ये एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रैप। यहाँ पे प्राइसिंग का किया, बाइंग मोमेंटम दिखा, यहाँ पे बायर्स एंट्री करते हैं क्योंकि नीचे से क्या आ रही है, हैवी बाइंग आ रही है। हैवी बाइंग को देखते हुए नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होता है प्राइस पे वहाँ पे लोग बाग बाय करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ लोग ईएमए लगाते हैं तो ईएमए के ऊपर जैसे ये 9 ईएमए 15 ईएमए ऊपर हैमर मिलती है, उसका हाई ब्रेक होता है तो कुछ लोग बाइंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूशन में बाइंग करने के लिए जाते हैं और वहां पे ट्रैप हो जाते हैं और इस सडन फॉल के चक्कर में उनको हैवी लॉस झेलना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, जो स्मार्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होप में बैठ जाते हैं और वो इसके शिकार बन जाते हैं यहाँ पे। और वो इतनी खतरनाक तरीके से यहाँ पे मार्केट से बाहर होते हैं, वो कैपिटल वाइप आउट कर जाते हैं अपनी ही। ठीक है, इसलिए एसएमसी में क्या होता है, अपने पास में रीजंस होते हैं, लॉजिक्स होते हैं हर एक चीज के पीछे कि अपन को कहाँ पे बाइंग कहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या सीखा आज के दिन पे कि मेन चीज सीखी ये कि जब ओवरलैपिंग आपको ये दिखती है, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह पीओवाई जोन्स वगैरह दिखते हैं, तो उस टाइम पे आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हैवी एकदम से शार्प जो आपको मूवमेंट दिखता है प्राइस का आपके डायरेक्शन में। ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है, इसलिए आपको स्ट्रक्चर बहुत छोटा मिलता है और आपको सडन एक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, मार्केट गिरा, एसएमटी पे मार्केट ने बाइंग करवाई फेक, उसके बाद में एमएसएस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और एमएसएस करने के बाद में आपको क्लियर जो मूव था, या ठीक है, यहाँ पे क्लियर होगी कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी सेल कर सकते थे, नहीं तो आपको वेट करना था यहाँ पे आने का। ठीक है, वो आपकी दोनों चॉइस आपकी होती है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा हमेशा आप डायरेक्ट यहाँ पे सेल करो, क्योंकि प्राइस एक बार टैप कर दी जरूरी नहीं कि प्राइस वापस टैप करने जाए। बहुत रेयर होता है कि मार्केट वापस टैप करने जाता है, तो लेकिन कभी भी देखना ओवरलैपिंग एफईजी को प्राइस सिर्फ एक बार टैप करेगा और उसके बाद सडन फॉल आपको दिखाएगा, अगर उसको रिएक्शन देना है तो वहां से। ठीक है, अगर आपका स्ट्रक्चर सही है, आपका पीओवाई जोन सही है, अब ये पीओवाई जोन पे सडन रिएक्शन दिखा आपको इतना अच्छा खासा, वो क्यों दिखा? क्योंकि ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था इस 15 मिनट के स्ट्रक्चर का। ठीक है, खाली अपन से एक भूल ये हुई कि अपन ने इसको ओवरलैपिंग को ध्यान नहीं दिया, जिसने ध्यान दिया होगा वो अच्छी बात है। ठीक है, देखो कई बार मुझसे भी कुछ ये छूट जाती है, तो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत कुछ खास से हार्ड चीज नहीं थी, बहुत सिंपल चीज थी। ठीक है, ये रिएक्शन आने के बाद में मैंने भी देखा कि भाई यहाँ से रिएक्शन क्यों आया, तब मैंने ये विक देखी यहाँ पे, मेरे नजर से एकदम से चूक गई ये चीज। ठीक है, और उसके बाद में आपको ये रिएक्शन देखने को मिला, ये मार्केट के अंदर अच्छा खासा ये भी आपका ट्रेड बना था आज के दिन पे। तो सिंपल अपने आज के दो ट्रेड रहे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग क्यों करनी थी आपको, यहाँ पे जो अपना ट्रेड बना उसका लॉजिक मैंने आपको समझा ही दिया, बहुत क्लियर सेटअप था ये वाला तो। और ब्रेकर ब्लॉक पे आपको मैंने समझा ही दिया कि डिस्काउंटेड जोन का क्या लॉजिक था मार्केट के अंदर। ठीक है, और उसको आपने और कंफर्म कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। अब रही सही बात क्या, कि कल मार्केट में अब अपन को क्या देखने को मिल सकता है, कि क्योंकि प्राइस ने पीओआई जोन के ऊपर टैप कर दिया, क्या यहाँ से मार्केट गिरेगा वापस? ठीक है, तो इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं आपके टाइम पे। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि मार्केट में अपना जो ये बड़ा सारा ये जो डिस्काउंटेड जोन का ऑर्डर ब्लॉक था, वो अभी भी मार्केट में इसको सस्टेन करा हुआ है। लेकिन अगर आप एक चीज देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर ऑलरेडी कंफर्मेशन के साथ में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया था, लेकिन मार्केट में सारा का सारा फेल हो गया यहाँ पे, सारा का सारा फेल हो गया। तो जरूरी नहीं है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी तब जाके ही कंफर्म होगी जब मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर वापस कर देगा, उसके बाद में अपन मान सकते हैं कि मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइस क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक को,
और अब वो ऊपर जाने को तैयार बैठा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन ने यहाँ से ट्रेड कैप्चर नहीं किया, लेकिन अपन नया स्ट्रक्चर बनेगा वहां से ट्रेड को कैप्चर करना शुरू कर देंगे। आज भी अगर आप देखोगे, आपने बिल्कुल दिमाग से ट्रेड लिया, कोई दिक्कत की बात है, आपने कुछ सीखा, कुछ चीजें नहीं देखी आपने भी, ये मोमेंट अपन से छूटा, लेकिन अपन ने इसमें भी देखिए, अगर अपन को ध्यान होता तो बहुत ही इजीली अपन ये वाला ट्रेड भी कैप्चर करते, जिसमें अपना स्टॉप लॉस 28 पॉइंट्स का था, और आप इजीली 1:2 देखो कितना निकाल रहे हो, 1:2.5 भी निकाल के जा रहे हो, तो मार्केट से बहुत अच्छी बात है भाई ये। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मेन चीज ये कि क्या है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग क्यों करनी चाहिए थी, इसका रीजन भी समझते हैं अपन कि भाई प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ही क्यों करनी है, या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी ही नहीं थी। ये रीजन समझते हैं आप अभी। देखो, मार्केट में यहाँ से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से जो कि ओवरलैपिंग था, वहां से सेलिंग आई है। ठीक है, तो वहां से सेलिंग आई है, तो क्या नीचे अपने पास में अब कौन सा ऐसा जोन है जहां से अपन को मार्केट में वापस जो बाइंग है वो देखने को मिल सकती थी। ठीक है, तो अपन अगर इस लैग में देखें, इस पूरे लेग में, तो अपने पास में खाली यही एक जो एरिया था, एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि था इस लेग के अंदर, वो अनमिटिगेटेड था। ठीक है, तो प्राइस ने उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी। अब लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में अपन को यहाँ पे एग्जिट कब करना चाहिए, जब प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी और पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक कर दिया, पहला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो अपन को यहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको कोस्ट टू कोस्ट लगा के अपने ट्रेड को क्लोज करना चाहिए, तब ताकि वो मार्केट में, भाई मार्केट अगर ऊपर आता भी है तो आप वहां से बच के निकल जाओ। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और काफी अच्छा ट्रेड था, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं कि अपन को कल के दिन पे क्या करना चाहिए। कल का दिन अपन समझ लेते हैं। तो देखो, आज भी अपने जो बायर्स हैं वो बुलिश रहे हैं मार्केट के अंदर, तो अपने कल की जो क्लोजिंग है, आज की जो क्लोजिंग आई है वो ऊपर ही आई है, तो कल की चांसेस भी मार्केट के अपसाइड के जाने के ही है। ठीक है, और अगर एक चीज आप देखोगे यहाँ पे, तो ये एफईजी थी और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था जो कि इनसाइड बार का था, लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम का था, तो वो इतना पावरफुल नहीं है कि इतना बड़ा रिएक्शन दे दे। लेकिन ड्यू टू लोअर टाइम फ्रेम, क्या बोलते हैं उसको, लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम जुड़े हुए थे, इसके चक्कर में क्या है कि यहाँ से रिएक्शन आपको इतना सडनली और अच्छा देखने को मिला मार्केट के अंदर। ठीक है, बाकी क्या है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम में इनसाइड बार का है इस कैंडल के अंदर, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रहती है। ठीक है, और अपने बायस अभी भी बुलिश के ही माने जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बायस बुलिश के ही माने जाएंगे, तो मार्केट में कल भी अपन को बाइंग देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए मार्केट क्या करेगा, पहले ऊपर जाने से पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। अब ये चीज सोचते हैं, तो अपन क्या देखते हैं इस चीज में कि भाई अपन को कल भी और सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो अपन ट्रेड को होल्ड करके जा सकते हैं। समझ रहे हो इस चीज को, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। तो अगर अपन इस लैग में जो मेजर पुल बैक है वो देखे, तो वो कहाँ पे है, तो वो मेजर पुल बैक है ये वाला। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हैवी बाइंग आई थी। क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि इस बाइंग का तो आधे लोगों को पता ही था। उसके बाद में जो एक्चुअल बाइंग आई है वो यहाँ से आई है, जहाँ से है ना अपन लोग जैसे एंटर हुए हैं। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करके गए हैं, ठीक है, जिनको इस लेवल का पता ही नहीं था, ओवरलैपिंग का पता नहीं था, ठीक है, तो वो उनकी लिक्विडिटी हंट करने के लिए मार्केट आएगा नीचे, अगर उसको और ऊपर जाना है तो, और ऊपर जाना है तो कुल मिला के अपन सेलर्स प्रॉफिट में ही रहेंगे ओवरऑल। क्यों, क्योंकि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी हंट करेगा, तब जाके अपन को क्या करना है, आराम से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, अपनी जो हाफ क्वांटिटी है या फिर अपनी जो जितना स्टॉप लॉस है उतनी क्वांटिटी को बुक कर लेना है। ठीक है, ये तरीका होता है कि अपन को डेली बायर्स का पता होता है, तो अपन क्या किस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आपको आज की वीडियो में थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो कल के दिन के अपन को पहले सेलिंग देखने को मिल सकती है, उसके बाद में जब ये अपने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर लेगा, सेम आज की तरह सेलर्स को ट्रैप करने के बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तब उनको नेक्स्ट जो है अपॉर्चुनिटी वो मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, और जैसा कि अपन ने कल बात करी थी मार्केट के अंदर कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, तो आपको यहाँ तक का जो मार्केट है वो जाता हुआ दिखाई देगा। बस खाली अपन ने इतना ये देखना भूल गए थे कि यहाँ पे ये ओवरलैपिंग ओ भी है। ठीक है, तो अपना जो लेवल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब कि मार्केट ने अपना इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अपना टारगेट था वो डन कर दिया है, और अपन ने इसको अच्छा खासा यहाँ पे कैप्चर भी करा है। इस अपने 100 पॉइंट की रेंज को अपन ने कैप्चर भी कर लिया है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में। और यहाँ पे जो 3 मिनट का जो सेलिंग का स्ट्रक्चर था, वहाँ पे इंड्यूसमेंट के चक्कर में अपन लोग बच गए, क्योंकि इंड्यूसमेंट अपन ने वेट किया, तो मार्केट में अपन जो इस ये हैविंग जो बाइंग आई थी उसमें आप लोग बच गए होंगे। ठीक है, नहीं तो इतनी बड़ी कैंडल बनती है ना एकदम से, अगर आप 3 मिनट के ऊपर भी देखोगे तो काफी बड़ी जो कैंडल थी उसने ब्रेक किया था। 70 पॉइंट की कैंडल थी, ये मान लो आप लोग एग्जिट करते हैं ना, उस टाइम पे भी आपका जो एग्जिट है वो काफी ऊपर जाके होता और आपको हैवी लॉस देखने को मिल सकता था। ठीक है, इसलिए अर्ली जो एंट्री है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अपने रूल्स पे स्टिक होना चाहिए हमेशा।
ध्यान रखना इस चीज का। रूल्स पे स्टिक रहोगे तो आपको लॉसेस बहुत ही रेयर और बहुत ही कम देखने को मिलेंगे और बहुत छोटे मिलेंगे। ठीक है, समझ गए कल का दिन क्या करना है अपन को। पहले सेलिंग का देखना है यहाँ पे, सेलिंग आएगी उसके बाद में अपन को सेम अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है, और अपन क्या करेंगे एफवीजी या जो भी ओबी होगा अपन उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लान करने की कोशिश करेंगे विद लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन एट द टाइम फ्रेम ऑफ 3 मिनट। ठीक है, ये सारा कंडीशन हो गया यहाँ पे। तब तक के लिए अपन को सेलिंग का ही देखना है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना अभी भी। अब जिसको सेलिंग करनी है वो यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्किंग करते हुए आ सकता है और लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेके जा सकता है नीचे तक, अगर मार्केट कंटिन्यू फॉल करता हुआ ही जाता है तो। ठीक है, जिसकी एंट्री यहाँ पे बन चुकी है वो बन चुकी है, अब जिसकी एंट्री नहीं बनी है वो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना शुरू कर देगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब क्या है कि अपन को फॉरेक्स का देख लेते हैं अपन। इंडियन मार्केट का तो हो चुका है, फॉरेक्स में अपने जो ट्रेड थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड का देख लेते हैं एक बार के लिए कि भाई गोल्ड में तो अपना यहाँ पे कुछ दिया नहीं था मैंने आपको। यूएसडी जेपीवाई के अंदर ये ट्रेड चल गया था अपना। एओडी जेपीवाई एओडी में कुछ ही नहीं हुआ था, यूएसडी से हाँ इसमें देखो इसमें आया था ये ट्रेड। जो मैंने आपको कल लेवल मार्क करके दिया था, ये देखो क्या बढ़िया ट्रेड बना था इसके अंदर, शानदार तरीके से मार्केट में मोमेंटम आया है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, उसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक किया रहा। चलते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, इजीली आपको ये ट्रेड देखने को मिला मार्केट में। देखो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने पहले यहाँ से फॉलिंग करी, फॉलिंग करने के बाद में इस कैंडल ने हाई लगाया, इस कैंडल ने हाई लगाया इस ऑर्डर ब्लॉक से, तो इस कैंडल ने जब इस ऑर्डर ब्लॉक से जब टैप करके अपन को नेगेटिव कैंडल चाहिए होती है, नेगेटिव कैंडल मार्केट ने फॉर्म करी एक रेड कलर की कैंडल, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गए। ट्रैप होने के बाद जब इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी और नीचे गया तब इसने लिक्विडिटी ही ग्रैब करी, क्लोजिंग नहीं करी कैंडल, लिक्विडिटी ग्रैब करी है। और फिर मार्केट ने एमएसएस किया विद डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किया तो एफवीजी में आपकी एंट्री हो जाती है और आपका स्टॉप लॉस के नीचे था। ठीक है, और आपका टारगेट 1:5 के लिए अपन प्ले करने के लिए चल जाते हैं। और मार्केट ने अपन को अभी तक कितना दे दिया था, अगर अपन देखें तो अभी तक मार्केट ने आपको 1:2.8 के आसपास अपन को ऑलरेडी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो प्रोवाइड करा दिया था। इसका मतलब ये है कि 1:2 के ऊपर गया तो मतलब अपन कोस्ट टू कोस्ट एसएल ला के रख देंगे। ठीक है, तो अपना एसएल अभी कोस्ट टू कोस्ट है, रिस्क फ्री ट्रेड है ये बिल्कुल। और आप देख सकते हो आराम से 200 पिप्स का ये अपना ट्रेड बन रहा है यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, एओडी जेपीवाई के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे प्राइस अभी तक अपने ओबी पाई नहीं है। एनजेड यूएसडी के अंदर प्राइस गिरी थी। यूरो के अंदर, हाँ यूरो के अंदर देखो आप लोग तो भाई क्या गजब का अपनी एनालिसिस रही है, क्या पिन पॉइंट की अपनी एंट्री थी यहाँ पे। आप देख सकते हो इसकी मैंने आपको लॉजिक समझा दिया था सारा का सारा। और ये मार्केट ने अपना जो 110 पिप्स का टारगेट था वो डन करके खत्म कर दिया है भाई, क्या खतरनाक तरीके से सेलिंग मिली है। ठीक है, देखो मिली कि नहीं मिली, एक नंबर सेलिंग। ठीक है, बस खाली आपको मिटिगेशन ब्लॉक दिखना था इस बार, ऑर्डर ब्लॉक ना देख के। ठीक है, ऑर्डर फ्लो ना देख के मिटिगेशन ब्लॉक दिखना था। ये जो एडवांस चीजें, एडवांस भी कुछ ही नहीं है भाई, मिटिगेशन ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक है, सिंपल चीजें है। पर रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, आपको किसी ने आपने काफी वीडियो देखी होगी, कुछ खास नहीं है। जो विक होती है, जो ऐसी ऐसी कैंडल्स होती है ना आपको, ठीक है, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक हो गया एक तरह का, बस ये अनमिटिगेटेड होना चाहिए। ये रिजेक्ट ये कैंडल है ना, ये वाली जो विक है इसकी, वो टैप नहीं हुई होनी चाहिए। अगर वो टैप्ड है, जैसे कि यहाँ पे ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है, इसमें है ना, तो यहाँ पे ये टैप हो चुकी है तो ये काम का नहीं है अब ये। ठीक है, तो ऐसे ही बस इसलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो रहती है जब मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि अपन सपोज करें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, तो खाली अपने पास में ये जो एक रिजेक्शन ब्लॉक है वही रहता है। और आप देख सकते हो कि रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे प्राइस क्या करती है, रुकती है। और प्राइस यहाँ पे रुकी है, थोड़ा बहुत मोमेंटम दिया है प्राइस ने। और आप देखोगे यहाँ से भी प्राइस ने कम से कम तो 21 पिप्स का यहाँ पे आपने रिजेक्शन ब्लॉक से प्राइस ने मोमेंटम दिखाया कि ये अनमिटिगेटेड रिजेक्शन कैंडल थी। ठीक है, जिसको अपन आईएफएसए कैंडल भी बोलते हैं एक तरीके से, वो चीज थी। यूरो के अंदर आया था, और ये वाला जो अपना ट्रेड था वो कुछ पिप्स से मिस हुआ था, जिसमें टैप नहीं हुआ वो, इसलिए अपन ने इसमें एंट्री प्लान नहीं करी थी, लेकिन उसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम आप देख सकते हो, काफी नजदीक से मार्केट गया है। ठीक है, ये अपना 15 मिनट का आईडीएम था, और यहाँ पे अपना ये ओबी था जो कि इसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था इस स्ट्रक्चर का, अगर आप देखोगे। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो था यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। ये अपने पास में ऑर्डर फ्लो था और प्राइस ने इससे अच्छा खासा मोमेंटम दिया, देखोगे एकदम सडनली मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, नया स्ट्रक्चर मार्केट में आएगा, कल से बनना शुरू करेगा तो हम देखेंगे यहाँ पे। यूएसडी सीडी में देखेंगे तो प्राइस ने वापस अपना जो ऑर्डर फ्लो था वहां से मोमेंटम दिया ही था।
बीटीसी की बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रेड था वो मैंने प्लान किया था यहाँ पे, बट मार्केट में इसका एसएल मार्केट ने हंट कर लिया। अब मार्केट में जा रहा है क्या, ये वाला अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, 15 मिनट के बॉस के ऊपर यहाँ पे था, और ये ऑर्डर फ्लो था एक तरह का पूरा। इस ऑर्डर फ्लो से प्राइस कर रही मूव कर रही है ऊपर की तरफ में, और लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे और आराम से एंट्री को प्लान करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको आप है ना एस एम टी मत समझ लेना, क्योंकि प्राइस ने अभी तक लिक्विडिटी नहीं ली है। एस एम टी के भी कुछ रूल्स होते हैं कि एस एम टी आपको कब लेना है। ठीक है, ये एस एम टी के लिए पहले पहले मार्केट को लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, उसके बाद में अगर वो करेगा तब अपन उसके लिए जाना शुरू करेंगे। तो मतलब ये फॉल कर सकता है वापिस, अभी यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस ने सपोज कर अपना जो मेजर हाई है, जैसे कि अगर अपन देखें तो इस रैक का जो मेजर हाई था वो ये वाला था, क्योंकि प्राइस में यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा साइडवेज गया था और सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये वाला था। तो मेजर हाई यहाँ पे जाके है, ठीक है। अब इतना ऊपर जब प्राइस जाके क्लोज करेगा तो अपन टारगेट ही पूरा आधा तो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, अपना आधा ट्रेड तो कंप्लीट ही हो जाएगा। तो अपन को इतना वेट थोड़ा करना है, तो इसलिए अपन एस एम टी का यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन एस एम टी के लिए प्राइस को एक बार लिक्विडिटी लेना जरूरी पड़ेगा यहाँ पे। अगर वो लिक्विडिटी लेगा तभी अपन उसमें एंट्री प्लान कर पाएंगे, नहीं तो अपन नहीं करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे आराम से जब तक मार्केट अपने लेवल्स पे नहीं आ जाता, तब तक वेट करेंगे अपन आराम से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, खाली ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे आपको ओवरलैपिंग एफईजीज वगैरह पे कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, और एसएमटी के लिए आपको लिक्विडिटी लेना ज़रूरी है, लेकिन कुछ कंडीशंस में आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जब मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी हंट कर लेता है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे प्राइस चल जाता है, उसके बाद में अगर वो एमएसएस करता है या फिर एसएमटी करता है, तो उस केस में अपन को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी मार्केट ले चुका होता है इस इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अपन को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अब इस केस में अपन को रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, अर्ली बायर्स है। ठीक है, अर्ली बायर्स के बाद में यहाँ पे प्राइस का करेंगे वो टैप ट्रैप करेगी। फिर यहाँ पे कौन फंसेगा, यहाँ पे फंसेंगे सेलर्स, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट देख के सेलिंग करते हैं, तो वो लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे। उसके बाद में प्राइस क्या करेगी, फिर एक मूव देगी। फिर यहाँ पे जो अर्ली बायर्स होते हैं कई बार वो एंट्री कर जाते हैं, फिर मार्केट में एक्चुअल जो अपनी एंट्री बनेगी वो नीचे आके एमएसएस करके फिर अपनी जो है स्मार्ट मनी वालों की एंट्री बनती है। ठीक है, ये सारा खेल होता है, तब जाके अपनी जो परफेक्ट एंट्री है वो प्लेस्ड होती है, और परफेक्ट जो अपना ट्रेड है 1:5 के लिए वो प्लान किया जाता है, और तब आप मार्केट से पैसा निकालने में कामयाब होते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की वीडियो में। सबको हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, और आपका जो नया साल है वो बहुत खुशहाली भरा जाए, सबको नई सक्सेस मिले, सबको अपनी लाइफ में सारे गोल्स को अचीव करने के लिए सारी पावर मिले। खूब दिमाग लगाओ, खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ मार्केट से। थैंक यू सो मच।